जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी, यही कल्चर है हमारा। मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के घर से एक बेहद डरावनी और चौंकाने वाली खबर आई है। मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर में एक घुसपैठिए ने उन पर जानलेवा हमला किया। इस घटना ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। बॉलीवुड के कई एक्टर और एक्ट्रेस इस घटना के बाद सहमे हुए हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमलावर घर में घुसा कैसे? इस हमले का मकसद क्या था? और सैफ अली खान के परिवार की सुरक्षा पर अब कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? खबर है कि मुंबई के बांद्रा स्थित सैफ अली खान के घर में घुसकर हमलावर ने जानलेवा हमला किया है। इस हमले में सैफ को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगा था। घायल सैफ को रात में ही लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया था। लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। सर्जरी करके इसे निकाला गया है। सैफ के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी गहरी चोट थी। इनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. मुंबई पुलिस के डीसीपी गैदाम दीक्षित ने बताया कि एक हमलावर की पहचान कर ली गई है। वो चोरी के इरादे से घर में घुसा था। हमलावर सीढ़ियों से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और हमले के बाद सीढ़ियों से ही भागा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना सैफ अली खान और करीना कपूर के बच्चों तैमूर और जय के कमरे की है। कमरे में उनकी हाउसकीपर अरियामा फिलिप उर्फ लीमा मौजूद थी, जिसे एक अज्ञात शख्स ने पकड़ लिया। उनकी चीखने की आवाज सुनकर सैफ बच्चों के कमरे में पहुंचे थे। सैफ को देखते ही अज्ञात शख्स ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान घायल हुई हाउसकीपर को भी लीलावती अस्पताल ले जाया गया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन ने हमलावरों की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई हैं। वहीं क्राइम ब्रांच ने भी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए 8 टीमें गठित कर दी हैं। क्राइम ब्रांच जांच के लिए सैफ के घर भी पहुंच चुकी है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी टीम का हिस्सा हैं। इस बीच इस घटना को लेकर कई अलग अलग दावे और बयान सामने आए हैं, जिसके कारण क्या सच्चाई है इस पर संदेह और गहरा हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार करीना अपनी बहन करिश्मा कपूर, सोनम कपूर और कुछ अन्य बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ एक गर्ल्स पार्टी में थीं, जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार करीना घर पर थीं और अपने बच्चों के साथ कमरे में थीं और वो इस मामले से पूरी तरह बेखबर थी। एक दावे के अनुसार सैफ अली खान तब घायल हुए जब उन्होंने अपनी नौकरानी और एक चोर के बीच हो रही बहस में हस्तक्षेप किया, लेकिन ये बहस किस बात को लेकर थी, इसका खुलासा नहीं किया गया है। एक अन्य वर्जन में कहा गया है कि जब सैफ ने बच्चों के कमरे से नौकरानी की चीख सुनी तो वे दौड़कर वहां पहुंचे और तभी उन पर हमला हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चोर सीधे बच्चों के कमरे में घुसा और सैफ ने करीना और बच्चों की रक्षा करने की कोशिश में चोट खाई। कहा जा रहा है कि सैफ को उनके बेटे इब्राहिम ने ऑटो रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि सैफ के पास कई लग्जरी कारें और ड्राइवर हैं, फिर भी उन्हें अस्पताल ऑटो रिक्शा से क्यों ले जाया गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमलावर घर में घुसा कैसे? सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक आधी रात के बाद कोई जबरदस्ती घर में दाखिल नहीं हुआ। अगर यह फ्रेंडली एंट्री थी तो उसे घर में अंदर आने की इजाजत किसने दी? क्या उसे घर के किसी व्यक्ति ने अंदर बुलाया था? और सबसे अजीब बात, सैफ पर हमला करने के बाद चोर बिना किसी को शक हुए घर से निकल गया। कहा जा रहा है कि उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया, फिर भी किसी को भनक नहीं लगी। जबकि सैफ का घर सीसीटीवी मॉनिटरिंग में है, फिर भी हमलावर की मूवमेंट ट्रैक क्यों नहीं हुई? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन सैफ अली खान पर हुए इस जानलेवा हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, सैफ अली खान पर हुए इस हमले ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। इस मामले से जुड़े कई सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। क्या हमलावर का असली मकसद चोरी था या कुछ और क्या ये सच में किसी अंदरूनी जानकारी का मामला है? ये सभी राज धीरे धीरे खुलने की उम्मीद है। फिलहाल सैफ अली खान की हालत स्थिर है और हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच इस मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। जैसे ही इस केस से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको अपडेट